सेक्शन 33 की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसके जो इससे रिलेटेड थ्योरम्स और जो टेक्स्ट है वो हमने पढ़ लिया था। अब जैसे ही कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 1 through 3 डिटरमिन वेदर देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड हैविंग द गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए कैलकुलेटर में बी यूजफुल। पहला है 4096, दूसरा है 3127 और तीसरा 68921 एलिमेंट्स के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले जो है वो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा जो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें 4096 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये 4096 जो है वो आपको पता है कि जो गैल्वा फील्ड होती है वो गैल्वा फील्ड जो होती है वो हमेशा किसी प्राइम की पावर n होती है। तो 4096 ये 2 to the power 12 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्राइम की पावर है। तो GF 2 to the power 12 एग्जिस्ट, यानी गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 to the power 12 यानी कि 4096 जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। 2 जो है वो इसमें दे रहे हैं 3127 एलिमेंट्स। तो 3127 एलिमेंट्स की गैल्वा फील्ड होगी या नहीं, तो हम देखेंगे ये किसी प्राइम की पावर है या नहीं। तो अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 53 टाइम्स 59 हो जाएगा। तो 53 टाइम्स 59, तो ये प्राइम की पावर तो नहीं है। तो गैल्वा फील्ड ऑफ 3127 एलिमेंट्स do not exist। तीसरा जो है ये है 68921। 68921 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 41 क्यूब। 41 एक प्राइम नंबर है, तो गैल्वा फील्ड ऑफ 41 क्यूब एग्जिस्ट, तो ये जो है वो मौजूद होगी। अब देखिए हमने यहाँ पर प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन पढ़ी थी अभी इससे पहले। अगर आप इसे देखें तो प्रिमिटिव ये an element alpha of a field f is an nth root of unity if alpha to the power n is equal to 1. It is primitive nth root of unity if alpha to the power n is equal to 1 and alpha to the power m not equal to 1। ठीक है, alpha to the power m is not equal to 1 where m from 0 to n यानी 0। तो ऐसी सूरत में जो है वो प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, जैसे कि जो है वो आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों एलिमेंट जो है 4 ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, जबकि -1 जो है प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। अब जो क्वेश्चन जो है आपको दिए हुए हैं, ये अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रिमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी इन गैल्वा फील्ड 9, गैल्वा फील्ड ऑफ 9 एलिमेंट्स। तो गैल्वा फील्ड है 9 एलिमेंट्स की, तो अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है ये, गैल्वा फील्ड ऑफ 9 एलिमेंट्स का मतलब है कि गैल्वा फील्ड ऑफ 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये जो गैल्वा फील्ड होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो है वो हमेशा सिक्लिक होता है।
तो हम ये लिखेंगे कि we know that GF p to the power n star is cyclic. Thus GF9 star is cyclic और इसका ऑर्डर कितना होगा? 9 एलिमेंट्स थे, उसमें से 0 हटा दिया तो इसका ऑर्डर जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 8 एलिमेंट्स हो गए। तो अब इसका जो है इसके जनरेटर्स आपको मालूम करने हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे थे कि फाइंड द नंबर्स ऑफ 8th रूट ऑफ यूनिटी इन GF9। 8th रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपको मालूम करने हैं। तो इसमें जो है वो हमें ये देखना है कि इसका ऑर्डर जो है वो हमने देख लिया कि इस ग्रुप का ऑर्डर 8 है। तो ऑर्डर 8 को जनरेट करने वाले जो क्या कहते हैं उसे एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। यानी ये समझ लीजिए कि आपको लेके आना है, ये एलिमेंट्स लाने हैं। ये जो ग्रुप होगा ये GF9 ये किस तरह से होगा, ये जरा देखें। ये इस तरह से इसका आइसोमॉर्फिक होगा। फॉर एग्जांपल Z3 और अल्फा। अल्फा किसी जो है वो क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है Z3x में। उसके साथ Z3x का कोशेंट लिया तो हमारे पास कोशेंट लेने के बाद हमारे पास जो फील्ड आई वो इस तरह से, अगर अल्फा उसका रूट हो तो उसके एलिमेंट्स इस तरह से हो जाएंगे a प्लस बी अल्फा सच दैट ए बी बिलोंग टू Z3। तो इस तरह से आपके पास ये इसके 9 एलिमेंट्स होंगे और ज़ाहिर है इसमें Z3 में एक 0 भी आएगा। जब ए और बी दोनों 0 हो जाएं तो वो 0 होगा। अब उसमें से जो है वो आप निकाल लेते हैं 0। तो जब 0 निकाल लेते हैं तो Z3 अल्फा स्टार इसके एलिमेंट्स ये होंगे, जैसे 1 2 1 अल्फा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, फिर 2 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स ही हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इसके जो है वो जनरेटर, क्योंकि ये सिक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा तो हर एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को मतलब हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से जो है वो कम नहीं होगा, यानी सिर्फ 8 होगा जिनका ऑर्डर एग्जैक्टली, तो वो होंगे जो कि 8 से रिलेटिवली प्राइम हो, यानी उतने होंगे। तो हम इसको इस तरह से निकालते हैं कि रिलेटिवली प्राइम टू 8 आर, जो कि रिलेटिवली प्राइम है 8 से, तो वो क्या कहते हैं उसे, कितने हो जाएंगे? तो रिलेटिवली प्राइम जो 8 से हैं आर 4 नंबर्स, 4 नंबर्स होंगे। ठीक है, एक 7 होगा जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा 8 से,
एक 5 होगा जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा, एक 3 होगा जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा 8 से, एक 1 होगा जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा 8 से। तो इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये है 5 ऑफ 8 जो कि 4 आ जाएगा। तो आप ही कहेंगे कि देयर आर there are 4 generators of GF9 स्टार। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो है GF19। अभी 19 जो है वो खुद एक 19, 31 और 23 ये सब एक जैसे हैं। अब GF19 जो है ये खुद एक जो है वो रिलेटिवली सॉरी वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कौन सा है, क्वेश्चन 5, GF19 GF19 कह रहे हैं, इसको निकालें GF19 में। अब GF19 है तो GF19 स्टार हम देखेंगे उसमें 18 एलिमेंट्स होंगे। अब क्योंकि ये इसकी पावर 1 ही है तो ये जो है वो एलिमेंट्स होंगे सिंपली 1, 2 से लेके 18 तक, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनेगा। और GF19 जो है वो एक्चुअली जो है वो Z19 है, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फिक है Z बाई 19 Z। ये हमारे पास जो है Z19 है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब आप देखेंगे इसमें इसके जो है वो क्या कहते हैं उसे, क्या क्या जो है वो जनरेटर जो है वो हो सकते हैं। तो अब इसके ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या है, 18 ग्रुप का ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये वो ऐसे एलिमेंट्स जो कि 18 जो है उसको मतलब ये कि जिन एलिमेंट जिनका ऑर्डर जो है वो 18 होगा वो इसके जनरेटर्स हो जाएंगे। यानी उनकी पावर 18 जो है वो आ रहा होगा 1 और उससे नीचे कोई नंबर जो है वो 1 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम जो है वो 5 को लेते हैं। ये इस तरह के नंबर जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे, हमने पहले थ्योरम में जो है वो देखा भी था। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 5 ऑफ 18 निकाल लें। 5 ऑफ 18 का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स जो कि 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम जो है वो कौन कौन से नंबर्स होंगे। 18 के साथ 17 रिलेटिवली प्राइम होगा, 18 के साथ 13 रिलेटिवली प्राइम होगा, फिर 18 के साथ 11 रिलेटिवली प्राइम होगा, फिर 18 के साथ 7 रिलेटिवली प्राइम होगा, फिर 18 के साथ 5 रिलेटिवली प्राइम होगा, फिर 18 के साथ 1 रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ये एलिमेंट्स जो है वो 6 एलिमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 6 जनरेटर होंगे। अच्छा एक बात ये जहन में रहे, ये मैं क्लियर कर दूं, ये शायद ऊपर भी मैंने बताई नहीं थी कि अगर 18 के साथ 1 रिलेटिवली प्राइम है तो ये मत समझा जाए कि 1 इसका जनरेटर है। ये जो नंबर्स है ना ये एक्चुअली पार्ट्स के हैं, यानी कि जो जनरेटर हो, जैसे जो जनरेटर जैसे इसमें आपको कराया था ये इस तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस वजह से मैं इसकी एग्जांपल को नहीं करा रहा, बल्कि एक जो है वो
जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसको मैं आपको बता देता हूँ कि उसी का रेफरेंस दे देता हूँ, तो वो ज़रा जो है वो आसान हो जाएगा उसको देखना, क्योंकि वो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो की थी। वो ये है, ये हमारे पास है 2 टू द पावर जो है वो आपके पास 4, 2 की पावर 2 ये आ गया, 2 की पावर 10 ये आ गया, 2 की पावर 10 जो है वो 1 आ गया। इस तरह से 2 प्रिमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी है। अब बाकिया जो है वो अगर आपको देखना है कि कितने प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी जो है वो होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर जो है वो देखते हैं कि जो पावर जो है वो क्या कहते हैं उसे रिलेटिवली प्राइम होती है, वो हम जो है वो देख रहे होते हैं। तो ये जो हमने देखा था, आपको याद होगा कि इस वक्त 2 टू द पावर 1, तो इसमें 1 रिलेटिवली प्राइम टू जो है 10 है, क्योंकि यहाँ पे Z11 स्टार है तो 10 एलिमेंट्स है, तो इस वजह से 2 जो है वो हमारे पास ये था, इसका जनरेटर था। फिर 2 रिलेटिवली प्राइम टू 10 नहीं होगा, तो इस वजह से 2 की पावर 2 यानी कि 4 जनरेटर नहीं होगा। 2 टू द पावर 3, क्योंकि ये 3 रिलेटिवली प्राइम है तो 8 जनरेटर होगा। 2 टू द पावर 7, 7 रिलेटिवली प्राइम है तो 2 टू द पावर 7 7 होगा, ये जनरेटर होगा। 2 टू द पावर 9, 9 रिलेटिवली प्राइम है तो ये 6 होगा, तो फिर 6 इसका जनरेटर होगा। तो 2, 8, 2, 6, 7, 8 ये जो है इसके जनरेटर्स हैं, ये हमने पढ़े थे। तो इसी तरह से यानी ये जो रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स ये वाला n है, तो ये हम एलिमेंट जो है रिलेटिवली प्राइम देख रहे हैं, तो इस वजह से वो एलिमेंट्स ना समझाए, वरना वैसे तो 1 जो है वो आइडेंटिटी है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे यहाँ पे देयर आर 6 जनरेटर्स। तो यहाँ पर जो है वो 6 जनरेटर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से और दूसरे इसके जो है वो क्वेश्चंस भी हैं, इसे देखा जा सकता है। अब इसके बाद जो है वो हम ऐसा करते हैं कि ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स में जो है वो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। तो इसमें जो है वो ए है, इसमें क्या कह रहे हैं, the non-zero elements of every finite the non-zero elements of every finite field form a cyclic group under multiplication। ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं। तो 8 का ए जो है वो ट्रू है, तो ये 8 इसका ए ये ट्रू है। इसके बी में कह रहे हैं the elements of every finite field form a cyclic group under addition। हर फाइनाइट फील्ड जो है वो सिक्लिक ग्रुप फॉर्म करती है। ठीक है, the elements of every finite field form a cyclic group under addition। हर फाइनाइट फील्ड क्या सिक्लिक ग्रुप फॉर्म करती है अंडर एडिशन। इन जनरल तो ये जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बी जो है, ये देखते हैं जैसे कि ये वाली फील्ड आपने देखी थी Z2 अल्फा। Z2 अल्फा ये 1, इसके एलिमेंट्स हैं 0, 1 अल्फा, 1 प्लस अल्फा, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सिक्लिक का मतलब है कि किसी एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो है अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा, क्योंकि इसको डायरेक्ट लिख दूंगा
1 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ट्वाइस 2 तो इसमें ट्वाइस ऑफ अल्फा है, ये तो 0 ही होगा। और यानी इसका मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट जो है इसके किसी मल्टीपल के तौर पे जो है वो लिखा जा सके। और इसी तरह से बाकी सारे जो है वो 0 हो जाएंगे, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है, तो ये जनरेट नहीं होगा। इसी तरह से 1 प्लस अल्फा के साथ भी जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो Z2 अगर सिर्फ लें तो Z2 तो ठीक है, Z2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सिक्लिक है, Z5 भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सिक्लिक होगा, 0 1 2 4। लेकिन ये जो है ये इसकी वजह से ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सिक्लिक नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है द जीरोस इन C of x to the power 28 minus 1 belongs to Qx form a cyclic group under multiplication। तो ये हमने इस तरह से पढ़ा था, आपको याद होगा। ये C पार्ट जो है इसका हम देख रहे हैं। C पार्ट में ये दिया हुआ है x to the power 28 minus 1 और ये बिलोंग्स टू Qx। और आपको पता है कि C जो है वो Q की एक्सटेंशन फील्ड है। अब ये कह रहे हैं कि अब आप से जो है ये कह रहे हैं द जीरोस इन C ऑफ दिस फॉर्म्स अ सिक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसमें होता क्या है, आपने जो रिजल्ट पढ़ा था वो इस तरह का रिजल्ट था। जो रिजल्ट था वो था x टू द पावर pn माइनस x, ठीक है ना। इस तरीके से जो है वो आपने रिजल्ट पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें एक जीरो होता था, एक रूट जो होता था वो जीरो होता था। अब उसके बाद अब बाकी सब हटा देते थे, तो फिर x टू द पावर pn माइनस 1 माइनस एक्स, तो ये सॉरी माइनस 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो है वो फॉर्म करता था, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो होगा वो आपके पास 28 एलिमेंट्स का होगा, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको पता है कि सिक्लिक है, तो ये जो है ट्रू होगा। यानी कि x टू द पावर 28 इज इक्वल टू 1, इसके जो 28 रूट्स होंगे वो सारे जो है वो सिक्लिक ग्रुप फॉर्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट इसका डी देखते हैं। डी में कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ 60 एलिमेंट्स। 60 एलिमेंट्स की फाइनाइट फील्ड होती है, तो इसके लिए 60 की आप सिंपली ये करें कि जो है वो फैक्टराइजेशन कर लें। तो 60 की फैक्टराइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वेयर टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो ये क्योंकि प्राइम की पावर नहीं है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ट्रू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट फील्ड ऑफ 125 एलिमेंट्स। तो 125 एलिमेंट्स के लिए ई 125 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 क्यूब आ जाता है, तो ये पी की पावर पी जो है वो यहाँ पर 5 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद एफ देख लेते हैं।
एफ में क्या कह रहे हैं, एफ ये है कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ 36 एलिमेंट्स। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एफ में 36 की, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर टाइम्स 3 स्क्वेयर। तो ये भी प्राइम की पावर नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है लेकिन प्राइम की पावर नहीं है, तो ये भी जो है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एफ का जी, द कॉम्प्लेक्स नंबर आई इज द प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये तो अभी हमने जो है वो एग्जाम्पल में भी देखा था कि प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्रिमिटिव फोर्थ ऑफ रूट ऑफ यूनिटी जो है वो इसकी एग्जाम्पल में जो है वो देखें, ये रही प्रिमिटिव, तो ये हमने एग्जाम्पल में देखी थी। तो आयोटा जो है प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये जो है वो ट्रू है। तो ये जी पार्ट हो जाएगा इसका, तो ये